महिला आरक्षण विधेयक पर कांग्रेस का भाजपा पर हमला। भ्रामक प्रचार बंद कर तुरंत लागू करे 33% आरक्षण। आपको बता दें, धनबाद जिला कांग्रेस कमेटी ने महिला आरक्षण संबोधन विधेयक को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोला है। सोमवार को जिला कांग्रेस अध्यक्ष संतोष कुमार सिंह ने हाउसिंग कॉलोनी स्थित कांग्रेस कार्यालय में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जहां उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा, भाजपा इस मुद्दे पर देश भर में भ्रामक और तथ्यहीन नैरेटिव गढ़कर जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा, भाजपा यह झूठा प्रचार कर रही है कि कांग्रेस महिला विरोधी रही है और उसने संसद में महिला आरक्षण विधेयक को गिरा दिया था। उन्होंने इस दावे को पूरी तरह निराधार और असत्य बताते हुए कहा कि यह एक सोची समझी राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है। यदि भाजपा वास्तव में महिलाओं के हित में काम करना चाहती है तो वह 543 लोकसभा सीटों पर तुरंत 33% आरक्षण लागू क्यों नहीं करती। उन्होंने कहा कि देश की महिलाएं अब इस राजनीतिक चालबाजी को समझ चुकी है और उन्हें यह एहसास हो चुका है कि उनके अधिकारों के नाम पर केवल राजनीति की जा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि महिला आरक्षण से संबंधित संवैधानिक संशोधन विधेयक वर्ष 2023 में संसद द्वारा पारित किया जा चुका है। यह 131वां संविधान संशोधन है जिसे महिला सशक्तिकरण के नाम पर प्रस्तुत किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि इस विधेयक के साथ लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की सीटों में वृद्धि तथा परिसीमन डिलिमिटेशन की शर्त जोड़ दी गई है, जिससे इसके लागू होने में अनावश्यक देरी हो सकती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि वह हमेशा से महिलाओं को राजनीतिक भागीदारी में बराबरी का अधिकार देने के पक्ष में रही है। पार्टी नेताओं का कहना है कि महिला आरक्षण का वास्तविक लाभ तभी मिलेगा जब इसे बिना किसी शर्त और देरी से लागू किया जाए। जो महिला आरक्षण के अंत में कांग्रेस नेताओं ने भाजपा से हम कहना चाहेंगे भाजपा सरकार को, राजनीति करने के बजाय भाजपा सरकार हमेशा आनाकानी ये आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। देखिए, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का उद्देश्य ये है कि अभी बीजेपी द्वारा संसद में महिलाओं को 33% आरक्षण देने के संबंध में एक झूठा प्रोपेगेंडा जो फैलाया कि कांग्रेस पार्टी ने महिला आरक्षण बिल को गिरा दिया। महिला आरक्षण बिल 2023 में ही पास हो चुका था और कांग्रेस पार्टी ने महिला आरक्षण बिल का पूर्ण रूप से समर्थन किया। बीजेपी महिला आरक्षण के बिल के आड़ में संपूर्ण भारतवर्ष में संसद और राज्य विधानसभाओं के सीटें मनमाने ढंग से बिना सर्वसम्मति बनाए राजनीतिक लाभ के लिए बढ़ाने का काम कर रही थी, जिससे वे 2029 के लोकसभा चुनाव में परिसीमन तथा वोटों के ध्रुवीकरण कर जीत हासिल कर सके। देश के बचे खुचे सार्वजनिक संपत्तियों को अपने पूंजीपति दोस्तों को बीच बांट सके। कांग्रेस पार्टी लोकसभा में 131वां संशोधन बिल को इसलिए पारित नहीं होने दिया कि दक्षिण तथा छोटे राज्यों के साथ अन्याय नहीं हो तथा उन्हें सम्मान पूर्वक राजनीतिक भागीदारी प्राप्त हो और समान रूप से इन राज्यों की जनता को लाभ मिल सके। इस बिल से दक्षिण के राज्यों और अन्य छोटे राज्यों में सीटों की संख्या कम हो जाती। इस बिल के पास होने के संघीय ढांचे बीजेपी द्वारा भारी फेरबदल कर दिया जाता, जो देश के लिए नुकसानदेह होता। आप जानते हैं कि बीजेपी लगातार संवैधानिक संस्थाओं पर बीजेपी के द्वारा प्रहार किया जा रहा, तानाशाही शासन की और ढकेलने का प्रयास किया जा रहा, जो प्रजातांत्रिक मूल्यों की रक्षा में एक गंभीर खतरा उत्पन्न हो जाता। आज जिस ढंग से नरेंद्र मोदी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, संवाददाता सम्मेलन के माध्यम से अपने संबोधन में जिस ढंग से महिला आरक्षण बिल पर हाय तौबा और छाती पीट रहे थे, लग रहा था कि पूरा पहाड़ टूट गया है। कुल मिलाकर इनके इस बिल के आड़ में वो परिसीमन लागू करना चाहते थे 850। कांग्रेस पार्टी का मानना है कि आप 543 पर क्यों नहीं 33% आरक्षण लागू करें, जो आप 2023 में पारित हो चुका है। उनके इस बिल में कहीं न कहीं एक षड्यंत्र और एक साजिश थी, जिसके खिलाफ पूरा विपक्ष ने उनको आईना दिखलाने का काम किया। हम इस कांग्रेस पार्टी महिला आरक्षण बिल को पूर्ण रूप से लागू करना चाहती है, जो 2023 में
सर्वसम्मति से जो बिल पास हुआ था उसी को लागू करना चाहती है, लेकिन केंद्र सरकार की मंशा ठीक नहीं है, जिसका कांग्रेस पार्टी ही नहीं पूरे विपक्ष ने उनकी मंशा को भांपते हुए और आनंद फनन में चुनाव, जब पूरा कई राज्यों में चुनाव चल रहे हैं तो ये बिल को स्पेशल लोकसभा खुलवा कर करके बिल लाना, ये उनका घातक मानसिकता का परिचय देता है। हमारे बीच महिला कांग्रेस के जिला अध्यक्ष भी हैं और हमारे जिला उपाध्यक्ष बिल्किस खानम जी भी हैं, हमारे उपाध्यक्ष अवध नारायण प्रसाद जी भी हैं और अनुसूचित जाति के जिला अध्यक्ष राजू दास जी हैं, प्रवक्ता अक्षर प्रसाद और प्रवक्ता बबोली सिंह, उपाध्यक्ष हमारे भाई शाहिद कमर जी, इरफान खान चौधरी जी भी हैं। हम चाहेंगे कि महिला आरक्षण बिल पर हमारे सीता राणा जी इस पर अपनी बात रखें।